साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के लिए हालात हर रोज के हिसाब से बिगड़ते जा रहे हैं, हर रोज के हिसाब से मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। और इस बीच उद्धव ठाकरे के मैसेंजर बनकर संजय राउत रात के अंधेरे में घर से निकले और सीधे राज ठाकरे के घर पहुंच गए। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से यही खबर है, बड़ी खबर है। और यही नहीं, आदित्य ठाकरे भी उनके साथ में मौजूद थे, यहाँ तक की खबरें हैं। और चर्चा तो यहाँ तक है कि आदित्य ठाकरे कार में बैठे रहे और बाद में बुलाने के बाद ही गए। तो क्या वाकई में उद्धव ठाकरे डर गए हैं? किस वजह से डर गए हैं? क्या अकेलेपन से डर गए हैं या फिर महाराष्ट्र की सियासत में हो रहे उलटफेर उथल पुथल से डर गए हैं? तो क्यों ऐसा हो गया, क्या क्या हुआ, सब कुछ आपको दिखाएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे इन दिनों लगातार अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने नेताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुन नहीं रहा है, उनके नेता उनकी मान नहीं रहे हैं। और इस बीच जब विधानसभा का सत्र चल रहा है तो यहाँ बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बहुत बातें हो रही हैं। यहाँ तक कि देवेंद्र फडणवीस ने बहुत कुछ कह दिया था उद्धव ठाकरे को लेकर, उन पर निशाना तक साधा था, लेकिन इसके बाद उद्धव ठाकरे ने भी तंज किए थे। लेकिन इस बीच अंदर खाने की खबर ये है कि उद्धव ठाकरे अंदर से डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत में अब उनके लिए जगह बची नहीं है, उनके रास्ते आगे के लिए खत्म हो रहे हैं। इसीलिए तो उद्धव ठाकरे ने इसी डर के माहौल में बहुत कुछ ऐसा कर दिया जो कि हैरानी से भी भरे था। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि राज ठाकरे से मिलने के लिए संजय राउत पहुंचे। जी हाँ, संजय राउत उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी मैन माने जाते हैं और वो उद्धव ठाकरे के मैसेंजर बनकर अपने घर से निकले और राज ठाकरे की घर की तरफ बढ़ चले। अब खबर तो ये तक है कि संजय राउत के साथ उनकी कार में आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे, जो कि उद्धव ठाकरे के बेटे हैं। और अब पार्टी में नए नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए आदित्य ठाकरे को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन खबर ये भी है कि जब उद्धव ठाकरे के मैसेंजर बनकर संजय राउत राज ठाकरे के घर पहुंचे तो वो अकेले ही अंदर गए। जी हाँ, ये भी खबरें हैं। और राज ठाकरे के घर के बाहर जो गाड़ी खड़ी थी उस गाड़ी में आदित्य ठाकरे बैठे रहे। खबर तो यहाँ तक है कि जब बाद में संजय राउत और राज ठाकरे के अंदर कुछ बात हुई होगी और उसके बाद एक कोई शख्स अंदर से बाहर आया और उसके बाद ही आदित्य ठाकरे अंदर गए, यानी कि एक तरह से बुलाने के बाद ही अंदर गए। तो क्या वाकई में क्या मुलाकात हुई, क्या बात हुई, इस बात को लेकर भी कई कयास यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, कई चर्चाएं यहाँ पर चल रही हैं। तो चर्चाओं का बाजार ये भी गर्म है कि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ मिलकर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं और खास तौर पर बीएमसी चुनाव से इसकी शुरुआत करना चाहते हैं। बीएमसी चुनाव में हमेशा से ही उद्धव ठाकरे की पार्टी का दबदबा रहा है और यही नहीं, नासिक जैसे शहरों में तो राज ठाकरे की पार्टी का भी दबदबा है। मुंबई में भी बीएमसी के कुछ इलाकों में, ठाणे में कुछ इलाकों में राज ठाकरे की पार्टी का ठीक ठाक प्रदर्शन रहता है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को करीब लाने की कोशिश में जुट गए हैं। उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ आने की कोशिश में जुट गए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आ गए तो ही उसके बाद उनका कुछ हो सकता है, कुछ भला हो सकता है। इसीलिए कोशिशें इस तरीके की हो रही हैं। तो अब जो भी है, लेकिन हाँ, इस बीच जो बड़ा मामला हुआ है उद्धव ठाकरे की तरफ से वो यही है कि राज ठाकरे से मिलने पहुंचे उनके मैसेंजर, उद्धव ठाकरे के मैसेंजर बनकर संजय राउत और साथ में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे। तो अब देखना ये होगा कि अगले कुछ दिनों में इसका क्या नतीजा निकलता है, क्या इसका आउटकम आता है और किस तरीके से बात आगे बढ़ती है। लेकिन फिलहाल तो यही है कि उद्धव ठाकरे डर गए हैं, बुरी तरह से घबरा गए, इसीलिए इस तरह के फैसले यहाँ पर लिए जा रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में उद्धव ठाकरे डर कर ये फैसले ले रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र विधानसभा के सत्र के दौरान जब बजट पेश किया गया तो उसके बाद एकनाथ शिंदे वहां से निकल रहे थे, उनके आगे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे, सामने से उद्धव ठाकरे आ रहे थे। तो वहां पर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिले और वहां पर तंज कस दिया कि मर्सिडीज पर आपने टैक्स नहीं लगाया, मर्सिडीज को आपने महंगा नहीं किया। अब असल में ये सारी बात तब आई जब बीच में एकनाथ शिंदे ने बयान दिया था कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में 2 मर्सिडीज गिफ्ट कर दो, तो चाहे जो पद ले लो, चाहे जो कुछ ले लो और पार्टी में अपना रुतबा जमा लो। तो उसी को लेकर उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर तंज किया, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन इसके बाद एकनाथ शिंदे भड़क गए, नाराज हो गए। जी हाँ, ये खबरें हैं अंदर आने से, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि इसके बाद एकनाथ शिंदे बहुत ज्यादा नाराज हैं। उन्होंने उद्धव ठाकरे को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का प्लान कर लिया है और इस बार तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलकर बहुत बड़ी वाली डिमांड कर दी है। असल में उद्धव ठाकरे और उनके परिवार
परिवार के खिलाफ बीच में कुछ जांचें चलने की बात आई थी। उनके साले का भी एक मामले में नाम आया था, जिसे लेकर कई लंबे समय तक बातें होती रही थी, लेकिन जांच हुई नहीं। तो अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलकर एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि ये जांचें हो जाएं। जी हां, सूत्रों के हवाले से यही बड़ी खबर है। एकनाथ शिंदे, जो कि महाराष्ट्र की सरकार में डिप्टी सीएम भी है, वो चाहते हैं कि इस तरह की जो जांचें हैं जो उद्धव ठाकरे के परिवार के खिलाफ है, वो जांच फिर से शुरू की जाए। फिर से उद्धव ठाकरे ने अगर कुछ गलत किया है तो उसे निकाला जाए, बाहर किया जाए, और उद्धव ठाकरे का अगर कच्चा चिट्ठा खुलता है तो उन्हें जेल तक डाला जाए। जी हां, इस तरह की प्लानिंग हो रही है। और अगर ऐसा होता है तो उद्धव ठाकरे का तो हुक्का पानी पूरी तरह से बंद हो जाएगा, जेल जाना पड़ सकता है। अगर उनके खिलाफ कुछ सबूत मिल जाते हैं, कुछ गवाह मिल जाते हैं, अगर आरोप साबित हो जाते हैं, तो जी हाँ, उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसीलिए माना जा रहा है कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने नया प्लान यहाँ पर कर लिया, नए तरीके से यहाँ पर जांच की तैयारी हो रही है। अब देखना ये होगा कि जांच किस तरफ जाती है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि राजनीतिक मामलों में जांच कई अलग तरीके से होती है, लेकिन यहाँ पर अगर उद्धव ठाकरे के खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ, उनके साले के खिलाफ जांच होती है तो जांच किस तरफ जाती है। संजय राउत क्या मामले में घुसेंगे, क्या संजय राउत पर भी जांच होगी, ये सारी बातें देखने वाली होंगी। क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे के साथ साथ संजय राउत पर भी जांच होती है, बड़ी तरीके से उन्हें भी निपटाया जाता है, कहीं उन्हें भी जेल भेजा जाता है, तो फिर उद्धव ठाकरे के लिए, संजय राउत के लिए पार्टी को बचाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अकेले आदित्य ठाकरे इस पार्टी को बचा पाएंगे, ये संभव दिखता नहीं है, लगता नहीं है। इसीलिए मुश्किलें आगे उद्धव ठाकरे के लिए बढ़ सकती हैं, बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में इस बार बड़ा एक्शन होकर रहेगा? क्या वाकई में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे इस बार बड़ा हमला कर ही रहेंगे? क्या मानते हैं आप? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे पिछले दिनों से लगातार हमले कर रहे हैं, बीजेपी पर हमले कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बख्श रहे हैं। जी हाँ, सीधे सीधे फडणवीस पर कोई हमला किया नहीं है उन्होंने। हमले जरूर हो रहे हैं उद्धव ठाकरे की तरफ से, लगातार बार बार हो रहे हैं, और ये हमले बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप पर हो रहे हैं, बीजेपी के नेताओं पर हो रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व से आने वाले नेताओं की बात वो कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बात वो कर नहीं रहे, उन पर हमले नहीं कर रहे हैं। अब इसकी वजह क्या है, इसका दांव क्या है, वो आपको हम समझाते हैं। असल में उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे को महाराष्ट्र की राजनीति में सेट करना चाहते हैं, अच्छी तरह से स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास फिलहाल ऐसा कोई मौका नहीं है जिससे कि वो अपने बेटे को स्थापित कर पाए। लिहाजा वो उद्धव ठाकरे अब हालात ये हो चुके हैं कि अपने खुद के बेटे के लिए देवेंद्र फडणवीस से बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। जी हाँ, बीच में देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया था और कह दिया था कि मैं उद्धव ठाकरे नहीं हूँ जो पिछली बातों को बदल दूं, पिछले फैसलों को बदल दूं, और एक तरह से उद्धव ठाकरे की बुरी बेइज्जती कर दी थी सदन में, विधानसभा के अंदर। फडणवीस का वही दांव काम कर गया, वही दांव चल गया। इसीलिए तो उसके बाद अचानक से उद्धव ठाकरे बैकफुट पर आ गए, मातोश्री में मीटिंग हो गई, और इसी मीटिंग में बड़ा फैसला ले लिया गया। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ा फैसला यही लिया गया है कि सीधे सीधे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर हमला नहीं किया जाएगा। यूबीटी की तरफ से ये फैसला उद्धव ठाकरे की मीटिंग में लिया गया। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।